Hello dear student, welcome back to my YouTube channel GH Mathematics Tutorial. प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 3. प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 2 फॉर्मूले चेकआउट किए थे. अभी रिमेनिंग 3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं. That is interrelation among trigonometric ratio, and then identity, and then trigonometric ratio of some specific angle, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So first of all we will see the trigonometric ratio of interrelation among trigonometric ratio. Before that interrelation among trigonometric ratio, see this is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle, and this angle B is 90 degree and angle C को थीटा assume कर लिया. So according to theta, see hypo तो fixed है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि hypo एक जिद्दी इंसान है जो 90 के सामने always आता है. So this is hypo, side opposite to 90 degree, and this one थीटा के सामने जो साइड है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? अपोजिट. दिस इज अपोजिट, and the remaining one is what? Adjacent, and BC is adjacent. So we will say first of all basic formula, that is sin theta opposite upon hypo, cos theta adjacent upon hypo, tan theta opposite upon adjacent, then remaining 3 क्या आते हैं इसके? रेसिप्रोकल. तो हम सबसे पहले फटाफट ये चेकआउट कर लेते हैं क्या होता है. आते हैं साइन थीटा पे. साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपो. डायग्राम में अपोजिट क्या है? ए बी. सो साइन थीटा इज ए बी अपॉन ए सी. देन कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दैट इज व्हाट? बी सी. BC by AC, and then tan theta is opposite upon adjacent. So opposite is AB upon BC. ये 3 फिट कर लिया. फिर डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज cot theta is reciprocal of tan theta. So this become BC by AB, and then sec theta reciprocal of cos theta. So this become AC by BC, and then cosec theta is reciprocal of sin theta, that is AC by AB. ये हो गए ऑल अबाउट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. बट हमारा टॉपिक क्या है? आवर टॉपिक इज इंटर रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या फिर इसी को इंटर रिलेशन को ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. So check out करते हैं फर्स्ट इंटररिलेशन क्या आता है. सी ऑब्जर्व केयरफुली. इफ आई मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट एंड द लास्ट वन, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया एंड राइट को राइट में अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आता? चेकआउट करते हैं. लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है, मींस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली राइट को राइट में मल्टीप्लाई करो. सो राइट में क्या है? फर्स्ट का ए बी बाई ए सी इंटू साइन कॉस, लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई हुआ, राइट राइट में मल्टीप्लाई होगा, ए बी बाई ए सी, एंड दिस बिकम व्हाट? ए सी बाई ए बी, राइट. So if you observe right hand side carefully, ये ए बी कैंसल आउट हो रहा है, ए सी भी कैंसल आउट हुआ, तो इधर बचा क्या हमारे पास? ओनली 1, राइट. सो फर्स्ट इंटररिलेशन हमारे पास जो आता है वो है ये साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मूलेज. First one is sin theta into cosec theta is equal to 1. From here we have two different formulae. See, यहां से दो डिफरेंट फॉर्मूले ओरिजिनेट होते हैं. अगर मैंने sin थीटा को लेफ्ट में रखा तो राइट में क्या आ जाएगा? cosec. So sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और अगर मैंने लेफ्ट में cosec थीटा रखा तो राइट में क्या आ जाएगा?
सी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. So this is first interrelation among trigonometric ratio. First interrelation among trigonometric ratio, sin theta into cosec theta, which is equal to 1. So sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. तो हमने first and last को multiply करके लाया था. Now सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं. सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके चेकआउट करते हैं क्या आता है. लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू सेक थीटा. सी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करना है. सो दिस बिकम व्हाट, BC बाय AC इंटू, एंड दिस बिकम व्हाट, AC बाय BC. राइट हैंड साइड में AC AC कैंसल आउट हो जाएगा, BC BC कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा फिर से 1. सो नेक्स्ट इंटररिलेशन हमारे पास जो मिलता है, नेक्स्ट इंटररिलेशन इज cos थीटा into sec theta is equal to 1. Again from here we have two different formulae. अगर मैंने लेफ्ट में cos थीटा रखा तो राइट में क्या आ जाएगा, cos थीटा is equal to राइट हैंड साइड में sec थीटा, so cos थीटा is equal to 1 upon sec थीटा. एंड अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा रखा तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, cos थीटा, so 1 upon cos थीटा. So this is first interrelation, this one is second interrelation, and third one मैं directly find out करूंगा. First लास्ट को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, और थर्ड एंड थर्ड लास्ट. tan थीटा into cot थीटा, if you multiply tan theta into cot theta, so tan theta into cot theta भी क्या आएगा, 1. So tan theta into cot theta is 1. Again from here we have two different formulae. अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा को रखा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आ जाएगा cot थीटा, और अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में cot थीटा को रखा, सो दिस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. इतना क्लियर है. सो फर्स्ट थ्री इंटररिलेशन हमने जो फाइंड आउट किया सब मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई किया. सो फर्स्ट इंटररिलेशन sin theta into cosec theta is equal to 1. From here we have two different formulae. Sin theta 1 upon cosec is equal to 1 upon sin. सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया, सो cos थीटा into sec थीटा is equal to 1. From here again we have two different formulae. Cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Similarly last one, tan theta into cot theta is equal to 1. So tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके, बट हम डिवाइड करके भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सी फोर्थ वन, डिवाइड करके रिलेशन फाइंड आउट कैसे करना है. अगर मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड को सिर्फ डिवाइड किया, दिस साइन अपॉन कॉस, लेफ्ट को लेफ्ट में रखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, सो ए बी बाय ए सी द होल डिवाइड बाय बी सी बाय ए सी विच इज इक्वल टू, नाउ दिस इज योर ए बी अपॉन ए सी, और ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ तो डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है, रेसिप्रोकल ए सी बाई बी सी आ गया. ए सी कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग, ए बी बाय व्हाट, बी सी. ए बी बाय बी सी, अभी आप यहाँ पे चेकआउट करो, ए बी बाय बी सी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिख रहा है, ए बी बाय बी, दिस वन, और ये किसके इक्वल है, tan theta, means this is equal to what, tan theta. It means फोर्थ वन मेरे पास जो इंटर रिलेशन आ रहा है, sin theta upon cos theta is equal to tan theta. चलो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, that is रिवर्स में क्या आएगा, tan theta is equal to sin upon cos. तो आपको जो फिट रखना है, फिट ये रखना है, that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. ये हो गया फोर्थ वन. फिफ्थ वन, एज वी नो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot theta. सो फिफ्थ वन जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा, फिफ्थ वन वो ये है,
कॉट थीटा इज इक्वल टू, आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट बिकम व्हाट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. So total we have 5 interrelation among trigonometric ratio. 5 interrelation among trigonometric ratio. And that first one is sin theta into cosec theta is equal to 1. From here we have again two different formulas. Sin theta is equal to 1 upon cosec. Cosec is equal to 1 upon sin. Then cos theta into sec theta 1. Cos theta 1 upon sec theta. Sec theta 1 upon cos theta. Tan theta into cot theta is equal to 1. So tan is equal to 1 by cot. Cot is equal to 1 by tan. ये सब हमने मल्टीप्लाई करके लाया था. फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन डिवाइड करके आता है. साइन एंड कॉस को डिवाइड करेंगे, तो साइन बाई कॉस, लेफ्ट को लेफ्ट में डिवाइड किया, राइट को राइट में डिवाइड किया, आंसर आता है AB by BC. एंड AB by BC किसके इक्वल है, tan थीटा के, सो विच इज इक्वल टू tan थीटा. नाउ फ्रॉम हियर means tan theta is nothing but sin upon cos, तो tan is equal to sin upon cos. एंड tan का रेसिप्रोकल, ये देखो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, सो इसका रेसिप्रोकल किया cot थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं. सो रिमेंबर ये ऑल फॉर्मूले आपको टू वे में लर्न करना है. मींस sin theta into cosec theta is equal to 1. So reverse में 1 is equal to sin theta into cosec theta. If sin theta is equal to 1 upon cosec theta, then 1 upon cosec theta is equal to sin theta. If cosec theta is equal to 1 upon sin theta, then 1 upon sin theta is equal to cosec theta. Similarly, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So reverse में क्या आएगा, sin theta upon cos theta is equal to tan theta. ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको टू वे में फिट रखना है. लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, सो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि व्हाइल प्रूविंग द सम्स, जो प्रूव दैट वाले सम्स है आप उसमें आओगे तो आपको कब 1 के प्लेस पे साइन इंटू कोसेक यूज करना होगा या फिर साइन इंटू कोसेक के प्लेस पे 1 यूज करना होगा, टोटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे. अगर आपको फॉर्मूले पूरा एकदम रट्टूफाई है, परफेक्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. व्हाइल सॉल्विंग द सम थोड़ा स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक बार आपने सम सॉल्विंग चालू कर दिया और कंसेप्ट क्लियर होते चले गए तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है. डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको कोई कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, समझ लो आपको डरा रहा है, उल्लू बना रहा है, या फिर डरा भी रहा है तो एक तरह से सही है, क्योंकि आपने फॉर्मूले अगर बाय हार्ट नहीं किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो चैप्टर डिफिकल्ट है, ये मैं भी बोलूंगा. बट अगर फॉर्मूले बाय हार्ट है, चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. बट ट्रिग्नोमेट्री का एक ही टीएनसी है, देयर इज ओनली वन टीएनसी कि आपको फॉर्मूला इन आउट टोटल फिट होना चाहिए. मींस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, सो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, ये पूरे फॉर्मूले फिट होने चाहिए. फटाफट आप इसके नोट्स बना लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. बट बिफोर दैट एक प्रॉब्लम है कि सर आपने सिर्फ साइन और कॉस को ही डिवाइड क्यों किया, राइट? ये क्वेश्चन माइंड में आता है बच्चों को. तो साइन अपॉन कॉस डिवाइड किया, कॉस अपॉन साइन डिवाइड किया, मुझे टैन एंड कॉट मिल गया. बाकी भी आप डिवाइड कर सकते हो बट कुछ मिलेगा नहीं. डिवाइड करके चेकआउट करना, अगर कुछ मिला तो मुझे बता देना. सपोज अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, देखो इन दोनों को, तो क्या आएगा, AB बाई BC, BC बाई AB. रिवर्स होगा तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर आ जाएगा, और AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा क्या आपको? AB अपॉन BC कुछ भी नहीं मिलेगा. इसलिए सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड करके ही आता है, बाकी सब डिवीजन में हमें कुछ भी नहीं मिलता है. ओके, सो इसके नोट्स बनाइए, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 पे. Okay, so let's move toward next topic, and that is trigonometric identity. Very important topic. So in trigonometric identity हमारे पास total 3 trigonometric identity है. First one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then sec square theta minus sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Then cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. But
ये आइडेंटिटी आई कहां से, कैसे आई, ये हमें चेकआउट करना। आइडेंटिटी जो है रट्टाफाई कर लेना, अच्छी बात है, फॉर्मूले रट्टूफाई होना चाहिए, कंप्लीटली इन आउट मालूम होना चाहिए, बट ये आइडेंटिटी आया कहां से ये हमें चेकआउट करना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टू सी हाउ दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो चेकआउट करते हैं। कंसीडर वन राइट एंगल ट्राइंगल, consider one right angle triangle, that is right angle triangle ABC। in right angle triangle ABC angle B हमने 90 डिग्री अज्यूम कर लिया है, angle C as a theta, so this become hypo जिद्दे इंसान, and this is what opposite and this is what adjacent। first of all apply Pythagoras theorem in right angle triangle। so in triangle ABC अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो प्रूफ इस तरह से ही आएगा, ऑब्जर्व केयरफुली। इन ट्राइंगल ABC let angle B is equal to 90 degree and let us assume angle C as a theta। एंगल कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल कुछ भी आ सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्बडा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी को थीटा अज्यूम कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप यू ऑल नो हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल, बट अगर आपको नहीं मालूम है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी इन ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपो स्क्वायर मींस हाइपोटेनस स्क्वायर मींस दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो अप्लाई करते हैं हाइपो स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल AC स्क्वायर, हाइपो क्या है AC, so AC square is equal to AB square plus what BC square। hypo square this one, this is hypo, hypo square is equal to one side square plus other side square, बाकी कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। नाउ इसको इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, that is AB square plus BC square is equal to AC square। let this is your equation number 1। now we need three trigonometric identity। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 को राइट हैंड साइड में AC है ना, AC स्क्वायर से इक्वेशन 1 को वन टाइम हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, वन टाइम हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एंड वन टाइम हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करते हैं, AC से डिवाइड कर दिया, सो AB से divide equation 1 by AC square। so AC square से डिवाइड किया, so this become what AB square upon AC square plus this is BC square upon AC square which is equal to AC square upon AC square, right। राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, अरेंज कर देते AB अपॉन AC स्क्वायर। सी इफ इट इज A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, सो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम क्या करते हैं, इसको A बाई बी दी होल स्क्वायर कर देते। इट्स लाइक A रेज टू M अपॉन B रेज टू M which is equal to A by B raised to M। पावर दोनों के पास चला जाता है, या फिर पावर सिंगल है दोनों के पास आएगा, दोनों का सिंगल बन जाता है। सो सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर नथिंग बट A by B दी होल स्क्वायर। सो ये क्या बनेगा AB अपॉन AC दी होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC दी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ therefore नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, डायग्राम में चलते हैं। सी AB अपॉन AC, BC अपॉन AC, ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली।
इन ट्राइंगल एबीसी, भाई ए बी कौन है? ए बी तो अपोजिट है, ए सी हाइपो है, बी सी एडजेसेंट है। आते हैं यहां पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है? अपोजिट, अपोजिट मेंशन कर दिया, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं। एंड देन ए सी इज हाइपो हो गया, द होल स्क्वायर प्लस बीसी बाई ए सी, बीसी क्या है? एडजेसेंट अपॉन ए सी हाइपो, सो दिस बिकम एडजेसेंट अपॉन हाइपो द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट बेसिक किया था सेकेंड पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2, इफ यू रिमेंबर पार्ट 2, सो अपोजिट अपॉन हाइपो क्या होता है? या फिर अगर आपने ओसा छोटा भी फिट रखा होगा तो भी आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, दिस अपोजिट अपॉन हाइपो क्या होता है? साइन थीटा, सो साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम cos theta the whole square which is equal to 1. So sin theta the whole square plus cos theta the whole square which is equal to 1. See this sin theta the whole square become sin square theta and this become cos square theta which is equal to 1. So this is your first trigonometric identity that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये first one आ गया हमारा, clear? Any doubt? Okay. नेक्स्ट पे चलते, मैंने इक्वेशन 1 को AC से डिवाइड किया था, अब इक्वेशन 1 को AB या BC से डिवाइड कर लेते हैं। पहले चेकआउट करते कैसे आता, फिर एट द एंड सिर्फ हम फॉर्मूले ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC से डिवाइड किया, अब जरा BC से डिवाइड करके चेकआउट कर लेते हैं। डिवाइड बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? AC स्क्वायर अपॉन व्हाट? BC स्क्वायर, राइट? सो इफ यू ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड में ना ये तो कैंसल आउट हो जाएगा भाई, क्या बचेगा इसके प्लेस पे? कैंसल आउट हुआ तो 1, दिस इज AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको फिर से अरेंज कर लेते हैं, मींस पावर को कंबाइन कर देते हैं, दिस बिकम AB अपॉन BC द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है? AC अपॉन BC, that is AC by BC the whole square. Now again diagram, AB upon BC, AB क्या है डायग्राम में? अपोजिट, ठीक है? अपोजिट, BC क्या है? एडजेसेंट the whole square plus 1, AC by BC, AC by BC, AC क्या है? हाइपो, BC क्या है? एडजेसेंट द होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? व्हाट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आया था tan थीटा में, सो tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, सी एडजेसेंट अपॉन हाइपो cos थीटा है, सो cos का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल हो रहा है ना अपोजिट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, सो दिस बिकम sec थीटा, sec थीटा द होल स्क्वायर, सो देयरफॉर नाउ दिस बिकम व्हाट? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं sec थीटा को लेफ्ट में, tan थीटा को राइट में लेके जाऊं तो लेफ्ट में बचेगा 1 और राइट में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने इस तरह से फिट किया हुआ आइडेंटिटी, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सिमिलरली इफ यू डिवाइड
इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर, तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगा, थर्ड आइडेंटिटी मिलेगा और ये काम आपको करना है, राइट, कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए। सो ये थर्ड वाला आप खुद फाइंड आउट करोगे। अभी हम आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे कि बाय हार्ट आपको क्या करना है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। Okay, now we will see only formulae of the trigonometric identity. See, first trigonometric identity क्या है हमारा, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is first trigonometric identity जो हमने अभी अभी प्रूव किया। So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. From here we have two different formulas. From here we have two different formula. First one, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखता हूं तो राइट में कौन जाएगा, cos, और राइट में अगर cos गया तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है। सो फर्स्ट फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अगर मैंने cos को लेफ्ट में रखा तो राइट हैंड साइड में कौन जाएगा, sin। सो दिस बिकम cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हमने प्रूव किया था, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Again from here we have two different formulae, first one and second one. चलो फर्स्ट क्या आएगा, अगर मैं sec थीटा को लेफ्ट में रखता हूं तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर मैं tan को यहीं पे रखा, 1 को लेफ्ट में लेके आसी, यहां से आते sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा, मैं 1 को लेफ्ट में लेके आता हूं। सो दिस बिकम व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू और tan स्क्वायर थीटा, इसको रोटेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, रोटेट किया तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेकेंड पार्ट आता है दिस वन, tan स्क्वायर थीटा, tan square theta is equal to sec square theta minus 1. This become second trigonometric identity. Next third one, third trigonometric identity क्या हमारे पास है, third trigonometric identity is जो मैंने आपको बोला प्रूफ करने के लिए, which is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. From here again we have two different formulae, सेम इसके जैसा। अगर मैंने लेफ्ट में cosec स्क्वायर थीटा रखा, सो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, एंड अगर cot को लेफ्ट में रखा सो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें भी आपको फुल इन आउट लेफ्ट राइट फिट रखना है, मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इन रिवर्स 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. So in reverse 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. Similarly ये all 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में टोटल 9 फॉर्मूले बनते हैं। सो ये टोटल फिट रखना है और डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। साइन और कॉस का रिलेशन है, सेक एंड टैन का रिलेशन है, कोसेक एंड कॉट का रिलेशन है, ये कैसे भी करके फिट करना है। इसके नोट्स बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 5। Okay, let's move toward next topic, and that is topic number 5, trigonometric ratios of some specific angles, that is 0 degree,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. Trigonometric ratio of 1 degree angle, 2 degree angle, 3 degree angle, 10 degree, 15 degree, 16 degree, 17 degree, 20, 90, 180, 171 all values आते हैं. But as of now till 10th standard हमें सिर्फ स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 ही सिखाया जाता है. सो चेकआउट करते हैं. वैसे आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, आप रट्टाफाई कर लो, बट रट्टाफाई नहीं करना है. वी विल सी हाउ इट कम्स. सो चेकआउट करते हैं कि ये वैल्यूज जो हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 यूज करते हैं, कैसे और कहां से आया, राइट. सो ये शॉर्टकट है, एल्जेब्रिक अप्रोच है. फिर हम इसी को ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करेंगे दैट हाउ साइन 60 √3/2 कैसे होता है ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना. सो ये एक सिंपल सा ट्रिक है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिर्फ ये कंप्लीटली फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 0 to 4 नंबर, 0 to 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट स्टेप हो गया 0 to 4 नंबर. देन डिवाइड ईच नंबर बाय 4. So this become 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ओके. नाउ 0/4 डिवाइड करके मेरे पास जो आंसर है उसका आंसर मेंशन करते. 0/4 0, 1/4 विल रिमेन एज इट इज, 2/4 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3/4 विल रिमेन एज इट इज, 4/4 1. अब जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है. स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1. नाउ वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लिया, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0. 1/4 का स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है कि अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है. सो 1/4 स्क्वायर किसका है, 1 तो 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. सो दिस बिकम 1/2. नेक्स्ट 1 1 का स्क्वायर है बट 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो √2 विल रिमेन एज इट इज. नेक्स्ट √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं, विल रिमेन √3 एंड डिवाइड बाय 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. नेक्स्ट 1 का स्क्वायर रूट 1. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, 0 to 4 नंबर मेंशन करना, देन डिवाइड ईच नंबर बाय 4 एंड डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कॉपी करना. फिर उस आंसर का मुझे स्क्वायर रूट लेना. स्क्वायर रूट का मेरे पास जो आंसर आता है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मुझे फर्स्ट वैल्यू मिलती है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, जो मुझे फर्स्ट वैल्यू मिलती है वो है साइन थीटा की वैल्यू. दिस इज साइन थीटा. इट मींस साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 इज अ 1. ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन साइन ऑफ 0, 30, 45, 60 एंड 90. अब साइन थीटा के बाद क्या आता है, कॉस थीटा. सो कॉस थीटा के लिए आते हैं, ये फर्स्ट हो गया आपका साइन थीटा. नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा. सो दिस इज कॉस थीटा. कॉस थीटा के लिए क्या करना आपको, ये सिर्फ इस वैल्यू को है ना इस तरह से स्विच कर देना, रोटेट कर देना. इस वैल्यू को ऐसे रोटेट करना तो ये 1 आ जाएगा फर्स्ट के पास, 0 के पास 1. देन दिस विल कम हियर √3/2. दिस इज 1/√2. दिस इज 1/2 एंड दिस 0 यहां पे आ जाएगा. सो ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू.
इतना क्लियर है? साइन मिल गया, कॉस मिल गया, अब कलर चेंज कर देते हैं, आते हैं tan थीटा के पास। नेक्स्ट वन इज tan थीटा। tan थीटा, इफ यू रिमेंबर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट tan थीटा, सॉरी बेसिक नहीं, इंटर रिलेशन, जो हमने अभी अभी स्टार्टिंग में वीडियो किया, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने क्या चेकआउट किया था भाई, tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो आपको क्या करना, इन दोनों को डिवाइड कर देना, इन सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड किया। सो 0/1 0, 1/2 √3/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसल आउट होगा, आंसर आएगा 1/√3। नेक्स्ट, ये दोनों सेम सेम है, 5/5 कितना होता है 1, तो सेम नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर, नंबर डिवाइड बाय द सेम नंबर, आंसर इज 1, दिस इज 1। नेक्स्ट, √3/2 अपॉन 1/√3, √2, सॉरी 2, 2 cancel, answer is 3। 1/0, what is 1/0? 1/0 is not defined। सर हाउ 1/0 नॉट डिफाइंड? 1/0 0 आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 1/0 कभी भी 0 नहीं होता है। सी, इफ आई राइट सपोज 25/5, तो इसका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हम 25 को 5 से डिवाइड करते हैं, राइट, 25 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 का टेबल 5 टाइम्स रीड करते हैं, 25 आता है, आंसर 0 0, राइट, रिमाइंडर 0 आ जाता है। सो 5 का टेबल हम कितने टाइम्स रीड करेंगे 25 आएगा, एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है ना। सो 1/0 का मीनिंग क्या होगा, 1 को 0 से डिवाइड करना। अभी आप मुझसे बताओ, यू टेल मी, कि आप 0 का टेबल कितने टाइम्स रीड करोगे 1 आएगा, आएगा, कभी नहीं आएगा। 0 का टेबल आप रीड करते 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 मर भी जाओगे तो भी 1 नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड। सो ऑलवेज रिमेंबर, एनी नंबर, any number upon 0 is always ND, not defined। any number upon 0 is not defined, any number upon 0 is not defined। next आते हैं cot थीटा के पास। अब cot थीटा के लिए आपको क्या करना है, दिस इज cot थीटा। cot थीटा के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इसको स्विच कर दो, इसको रिवर्स कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा, दिस बिकम ND, दिस बिकम √3, दिस बिकम 1, और ये आ जाएगा 1/√3, एंड लास्ट में आ जाएगा 0। ये हो गया आपका cot थीटा। चलो cot थीटा का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बचे मेरे पास कौन, sec थीटा एंड cosec थीटा। cosec थीटा के पास आते हैं, चलो cosec थीटा, पहले sec थीटा के पास आते हैं। sec थीटा अगेन इन इंटर रिलेशन, sec थीटा क्या होता है, sec theta is reciprocal of cos theta, sec theta is reciprocal of cos theta। so sec theta reciprocal of cos theta, cos theta का रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाना है। चेकआउट करते हैं, सी, cos थीटा का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओनली। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 आएगा, बट 1 नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, बट वी विल राइट इट इज 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, सी, 0 मींस इट इज 0/1। we can write 0 as a rational number, 0/1। so 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और अभी मैंने एक्सप्लेन किया एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, ND means not defined। क्लियर? नेक्स्ट वन इज cosec थीटा। cosec थीटा
कोसेक थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन थीटा का। या तो आप साइन थीटा के ऑल वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लो, अदरवाइज जो कंसेप्ट हमने इन दोनों इसमें अप्लाई किया सेम, क्या करो, इसको स्विच कर दो, रिवर्स। सो दिस बिकम nd not defined, this become 2, this become root 2, this become 2 upon root 3, and the last one become 1. So this is all about your trigonometric ratios of 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री एंगल। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया हमने, ये ऐसे टेबल बनाया, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री मेंशन किया, एंड देन राइट 0 to 4 नंबर। फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप इज 0 to 4 नंबर मेंशन करना है। देन सेकेंड स्टेप में क्या किया? ऑल नंबर को 4 से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर है, यहाँ पे आंसर कॉपी किया, उसके बाद जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है, स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, दिस विल बी योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा मिला, साइन थीटा की वैल्यू को इस तरह से आप स्विच कर दो, कॉस मिल जाएगा। टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, दोनों को डिवाइड किया तो टैन मिल गया, फिर टैन की वैल्यू को स्विच करो, कॉट मिलेगा। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, आपको सेक थीटा मिल जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, या फिर सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, आ जाएगा। सो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया रहेगा, सो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वैल्यू फिट नहीं होती है तो फटाफट इस कंसेप्ट से आप बोर्ड एग्जाम में रफ वर्क पेज पे ये आराम से बना सकते हो और बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। ये कंसेप्ट मुझे मेरे सर ने 10th स्टैंडर्ड में सिखाया था, तभी से अब तक मुझे फिट है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए फिट है। सिखाने का टेक्निक डिफरेंट था, जिस तरह से मुझे सिखाया था सेम वैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ भी इसमें मिर्च मसाला नहीं ऐड किया है, बट सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो एज ऑफ नाउ आपको एक्सरसाइज में जाने से पहले, अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में चेक करेंगे एनसीईआरटी, सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री के सम एक्सरसाइज पे जाएंगे, सॉल्विंग पे। बट कंडीशन ये है कि आपको ये जितने भी फॉर्मूले मैंने दिए हैं, बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2 और ये है आपका बेसिक पार्ट 3, ऑल फॉर्मूले यहाँ पे फिट होना चाहिए प्रॉपरली, तभी आप यहां से एनालाइज कर सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आपको ये पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। एंड अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, दोस्त यारों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।